परहेज़गार इंसान जब तक रहता है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहती हैं। इंसान जब तक नेक रहता है अल्लाह की इनायतें मिलती रहती हैं। इंसान जब तक परहेज़गार रहता है घर में रहमत खुदाबंदी हासिल होती रहती है। इंसान जब तक नेक रहता है घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। इंसान जब तक नेक रहता है कोई गैर उसको आंखें नहीं दिखा सकता। इंसान जब तक नेक रहता है किसी के सामने हमको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान जब तक नेक रहता है किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान जब तक परहेज़गार रहता है इंसान जब तक परहेज़गार रहता है कोई हमें ठोकर नहीं मार सकता। इंसान जब साथ रहता है इंसान जब तक परहेज़गारी के साथ रहता है अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। इंसान जब तक नेक रहता है समंदर की मछलियां उसके लिए दुआएं करती हैं। इंसान जब तक नेक रहता है ज़मीन वाले भी दुआएं करते हैं, आसमान वाले भी दुआएं करते हैं। अब यहीं से थोड़े समझते हुए चलिएगा और मेरी बातों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करते चलिएगा। चूँकि बहुत देर नहीं बोलना है, थोड़ी देर बोलना है, इतनी ही देर में आप समझने की कोशिश करिएगा। इंसान परहेज़गार रहेगा कामयाबी कदम चूमेगी। इंसान नेक रहेगा कामयाबी कदमों में लौटेगी। इंसान नेक रहेगा रहमतें हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारे परहेज़गारी का आलम है कि जब तक परहेज़गारी को थामे रहेंगे कामयाब होते चले जाएंगे। आइए मैं आपको तेज़ी के साथ बता दूं, अल्लाह के वली जितने गुजरे हैं वो अल्लाह के वली वो थे जिन्होंने परहेज़गारी के दामन को पकड़ा, परहेज़गारी को इख्तियार किया, परहेज़गारी को कभी अपने हाथों से जाने ना दिया, कभी परहेज़गारी को अपने आप से दूर ना होने दिया, बल्कि नमाजों के पाबंद रहे, रोज़े के पाबंद रहे, नेक काम करते रहे। जब वो नेक काम करते रहे तो अल्लाह की रहमतें उनको मिलती रही, अल्लाह की इनायतें उनको मिलती रही, अल्लाह का करम उन पर बरसता रहा, अल्लाह की इनायतें उन पर नाजिल होती रही। अल्लाह मुसलमानों, मुस्तफ़ा का ज़माना आपने सुना होगा। मुस्तफ़ा के ज़माने में कितने सहाबा थे, जब तक वो नेक रहे थे अल्लाह की रहमतें मिलती रही। जब तक परहेज़गारी को थामे रहे अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की बारगाह से बरकतें मिलती रही। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रहे, अल्लाह की रहमतें मिलती रही। उमर फ़ारूक़ आज़म जब तक परहेज़गारी से रहे अल्लाह मुसलमानों अल्लाह की बारगाह से बरकतें मिलती रही। अल्लाह मुसलमानों, नबी का ज़माना गुजरा, सिद्दीक़ का ज़माना आ गया, उमर फ़ारूक़ आज़म का ज़माना गुजरा, हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आ गया, उस्मान गनी का ज़माना गुजरा, हज़रत मौला अली का ज़माना आ गया, हज़रत मौला अली का ज़माना गुजरा, इमाम हसन का ज़माना आ गया। और जब इमाम हसन का ज़माना गुजरा मेरे इमाम हुसैन का ज़माना आ गया। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, वक्त जब गुजरा तो कुछ ना कुछ मक्कारियाँ पैदा हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ मक्कार आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ नालायक आ ही जाते हैं। जब ज़माना आ गया बदकारियों का, जब ज़माना आ गया गुनाह करने का, जब ज़माना आ गया अल्लाह की बातों की नाफरमानी करने का, जब ज़माना आ गया मुस्तफ़ा की बातों को ना मानने का, तो एक जालिम ऐसा भी आया जिसने खाना काबा में ऊँटों को बंधवाया। एक जालिम ऐसा भी आया जिसने जिना को आम करा दिया। एक जालिम ऐसा भी आया जिसने जुआ के अड्डों को खोला। एक जालिम ऐसा भी आया जिसने शराब के अड्डों को खोला। लेकिन जब ये जालिम आया उसी दौर में मेरे इमाम हुसैन ने कहा था, उसी दौर में इमाम हुसैन ने कहा था, ओ ज़माने वालों, सिद्दीक़ की सदाकत को तार तार किया जा रहा है, उमर की अदालत को मजरूह किया जा रहा
रहा है, उस्मान की सखावत को तार तार किया जा रहा है, मौला अली की शुजाअत को तार तार किया जा रहा है। ऐसे आलम में इमाम हुसैन ने कहा था, ओ ज़माने वालों, सिद्दीक की सदाकत को जब तार तार किया जाएगा तो हुसैन आज़म खड़ा हुआ नजर आएगा। उमर फारूक आज़म की अदालत को जब मजरूह किया जाएगा तो हुसैन खड़ा हुआ नजर आएगा। उस्मान गनी की सखावत को जब तार तार किया जाएगा हुसैन आज़म खड़ा हुआ नजर आएगा। मौला अली की शुजाअत को जब मजरूह किया जाएगा हुसैन आज़म नजर आएगा। अरे प्यारा, तो अब क्या कहा जाएगा? अरे हुसैन आज़म, सिद्दीक की सदाकत आपके अंदर है, उमर की अदालत आपके अंदर है, उस्मान की सखावत आपके अंदर है, अली की शुजाअत आपके अंदर है। अरे प्यारो, हुसैन के अंदर क्या नहीं है? हुसैन के अंदर सब कुछ है। अब मैं और आप सब मिल करके वो बोले जो बरेली के इमाम ने बोला था कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर थोड़ा सा माहौल और अच्छा मिल गया होता और ये साउंड सिस्टम थोड़ा बाहर होता तो लुत्फ़ ही अलग आता, लेकिन चूंकि ये अंदर है तो गूंज रहा है। आवाज़ समझ में तो आ रही है मेरी? थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात को आप तक रहने दो, ऐसे रहने दो। मैं अपनी बात को बहुत जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं, परहेजगार कामयाब होता है। आज हमने परहेजगारी को छोड़ा तो दर दर की ठोकरें खाने लगे। आज हमने भलाइयों को छोड़ा, लोग हम पर नजरें उठाने लगे। आज हमने नेकियों को छोड़ा, लोग टिकटिकी बांध कर देखने लगे। आज हमने परहेजगारी के रास्ते पर चलना बंद कर दिया, लोग हमारी मस्जिदों को गिराने लगे। आज हमने नमाजों को पढ़ना बंद कर दिया, लोग हमारे मदरसों को गिराने लगे। आज हमने नेक राहों पर चलना बंद कर दिया, लोग हमारे घरों को गिराने लगे, लोग मुसलमानों को कमजोर करने लगे। अरे प्यारो, यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ। जब तक परहेजगारी हमारे साथ रहेगी, अल्लाह की रहमतें हमारे साथ रहेंगी। परहेजगार जब तक इंसान रहेगा, कोई माई का लाल हमें गिरा नहीं सकता। परहेजगारी जब तक हमारे साथ होगी, कोई हमारी मस्जिदें नहीं गिरा सकता। परहेजगारी जब तक हमारे साथ होगी, हमारी खानकाह को कोई नहीं गिरा सकता। परहेजगारी जब तक हमारे साथ होगी, परहेजगारी जब तक हमारे साथ होगी, हमारे मदरसों को कोई गिरा नहीं सकता। अरे नेकियां अगर हमारे साथ होंगी, मुसलमानों को अपने कदमों में कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए प्यारो, परहेजगारी को इख्तियार करो, नेकियों को इख्तियार करो, नमाजों की पाबंदियां करो। अब सुनिए तवज्जो के साथ, परहेजगारी चीज किसका नाम है? तकवा किस चीज का नाम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत और हुजूर पर ईमान रखना किस चीज का नाम है? बहुत तेजी के साथ समाअत करिएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा की जाते मुबारका है, 80 साथियों के साथ चले हैं, हिरकल बादशाह की गिरफ्त में आ जाते हैं। हिरकल बादशाह के सिपाही पकड़ लेते हैं। परहेजगारी क्या है इसको सुनिएगा। मुत्तकी कौन होता है इसको समाअत करिएगा। अल्लाह के नेक बंदे कौन होते हैं इसको समाअत करिएगा। ईमान क्या होता है इसको समाअत करिएगा। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा की जाते मुबारका है, 80 साथी आपके साथ में है। अब हजरत हिरकल के सिपाही आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को पकड़कर हिरकल के दरबार में पेश किया गया। हिरकल ने कहा तुम मुसलमान हो? हजरत अब्दुल्लाह ने कहा बेशक मैं मुसलमान हो। हिरकल ने कहा सुनो, अगर तुम मुसलमान हो तो एक काम करो, तुम हमारे मजहब में आ जाओ, ईसाईयत को कबूल कर लो, मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सुनिए सौदा कितना तगड़ा है।
ईसाइयत को कबूल कर लो, बेटी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि मैं अपनी हुकूमत में राजपाट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अपनी हुकूमत की चाबी तुम्हें सौंप दूंगा। मगर प्यारो, ईमान हो तो ऐसा हो, परहेजगारी हो तो ऐसी हो, इबादत हो तो ऐसी हो, अल्लाह का तकवा हो तो ऐसा हो। जब बादशाह कह रहा है कि बेटी तुम्हें दे दूंगा, बादशाहत तुम्हें दे दूंगा, तो ईमान वाले की जबान पर यही अल्फाज होना चाहिए जो हजरत अब्दुल्ला की जबान पर है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अरे ओ बादशाह, तू क्या समझता है कि मैं नबी का दिया हुआ ईमान का सौदा कर लूंगा? अरे बादशाह, ये तो हुकूमत, तेरी हुकूमत का एक छोटा सा खित्ता है। अगर मशरिक से लेकर के मगरिब तक, जमीन से लेकर के आसमान तक सारी हुकूमत तू मेरे हवाले कर दे, तब भी मैं पूरी हुकूमत में एक ठोकर मार करके यही कहूंगा कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हमसे नहीं हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की जात है, कमान जाओ, बड़ा अच्छा सौदा है, कामयाब रहोगे, जिंदगी भर सुकून से खाओगे, बैठ करके जिंदगी भर सुकून से खाओगे। हम में से कोई होता तो सौदा कर लेता, हम में से कोई होता सौदा कर लेता, इससे अच्छा मौका ही नहीं मिलेगा। आज देखो ना, थोड़े थोड़े चंद पैसों पर हम अपने ईमान का सौदा करते फिर रहे हैं। नहीं हो रहे ईमान के सौदे, थानों में बिकते नजर आ रहे हैं, चंद रुपए के चक्कर में दलाली कर रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों को गिरफ्तार करा रहे हैं, चंद सिक्कों में ईमान के सौदे हो रहे हैं। वो थे ईमान वाले जिन्होंने कहा था, जालिम, पूरी दुनिया की हुकूमत अगर तू मेरे हवाले कर दे तो हुकूमत तेरी होगी, अब्दुल्ला के कदम की नोक होगी, अब्दुल्ला के कदम की नोक सारी हुकूमत पर मार दी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ये तेरी सारी हुकूमत मुझे नहीं चाहिए, ये मालो ज़र मुझे नहीं चाहिए, तेरी बेटी मुझे नहीं चाहिए, अरे तुझे तेरी हुकूमत मुबारक, मुझे मेरे नबी का कलमा मुबारक। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ईमान वाले थे। हिरकल बादशाह ने कहा, मान जाओ, ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, ऐसे नहीं मानोगे तो जला दिया जाएगा, ऐसे नहीं मानोगे तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, क्या समझ रहा है, ये नबी का दीन है, कहीं ऐसा वैसा दीन नहीं है। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ा है, वो नबी का कलमा पढ़ने वाले जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। हाय 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 हाय, दीन का सौदा नहीं कर सकते। कहा अच्छा। हिरकल ने कहा, ऐसा नहीं मानोगे? कहा जो करना चाहते हो कर लो। हिरकल बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ अंगारों पर कढ़ाव को चढ़ा दिया जाए और कढ़ाव में तेल को खौलाया जाए। कढ़ाव चढ़ा दिया गया और कढ़ाव में तेल को डाला गया। अब थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकिएगा और अपने ईमान के बारे में सोचिएगा कि हमारा ईमान कितना मजबूत है और उन लोगों का ईमान कितना मजबूत था। ज़रा अपने बारे में गौर करिएगा कि हम कितने खरे हैं ईमान में और वो कितने खरे थे अपने ईमान में। हजरत अब्दुल्ला के सामने तेल को कढ़ाव में डाला गया। अब जब तेल में उबाले आने लगे, हिरकल ने कहा, मेरे सिपाहियों सुनो सुनो, अब्दुल्ला के एक साथी को पकड़कर खौलते तेल में डाल दो। अब्दुल्ला के एक साथी को उठाकर खौलते तेल में डाल दो। हजरत अब्दुल्ला के एक साथी को पकड़कर खौलते तेल की जानिब को ले जाया जाने लगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो। हजरत अब्दुल्ला का साथी पीछे पलट करके देख रहा है, अब्दुल्ला भी देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू है। आपके साथी को खौलते तेल में जब डाला गया, खौलते तेल में डाला गया, जब आपका जिस्म तेल के अंदर पहुंचा तो प्यारो जिस्म का गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाता है, पूरे जिस्म का गोश्त जल जाता है, पूरे जिस्म का गोश्त जल जाता है। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। हिरकल ने कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत नहीं है, तुम जरूर मान जाओगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ओ जालिम बादशाह, मेरी आंखों में आंसू आने की वजह यह नहीं है कि अब मेरा नंबर आने वाला है, मेरी आंखों में आंसू आने की वजह यह नहीं है कि मुझे खौलते तेल में डाल दिया जाएगा, बल्कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे एक जान दी है और तू मुझको जला देगा, यानी कि अल्लाह के नाम पर एक जान को जलाया जाएगा, एक जान को जलाया जाएगा। अरे मैं ये सोच कर रो रहा हूँ, काश मेरा परवरदिगार आलम 1000 जाने अब्दुल्ला को देता और एक एक करके अल्लाह के नाम पर सबको कुर्बान कर देता।
क्या ईमान था, क्या जज्बा ईमानी है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अल्लाह मुझे 1000 जाने दे दे और एक एक करके अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता चला जाऊँ। हिरकल समझ गया कि कोई मामूली ईमान वाला नहीं है, आसानी से हाथ नहीं आने वाला है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों तो अब तुझसे कराएं तो कराएं क्या। अब हज़रत अब्दुल्ला ने कहा जो चाहो कराओ, मगर मैं अपनी ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हिरकल ने कहा सुनो, मैं तुम्हें आज़ादी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम्हें मेरी पेशानी को चूमना पड़ेगा, मेरी पेशानी को बोसा देना पड़ेगा। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ईमान का सौदा नहीं हो रहा है, पेशानी को चूमना अभी चूम लेता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने हिरकल की पेशानी को चूमा, हिरकल ने हज़रत अब्दुल्ला को छोड़ दिया। अब सुनिएगा इनाम क्या होते हैं, परहेजगारों को अल्लाह की बारगाह से रहमतें कैसी मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला को जब हिरकल बादशाह ने छोड़ा, अब चले गए वो दौरे खिलाफत था हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने पूछा ए अब्दुल्ला बताओ तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला ने सारी बातों को बताया। तमाम सहाबा नीचे बैठ कर के समाअत कर रहे हैं, उमर फ़ारूक आज़म मिंबर पर बैठे सुन रहे हैं। जब आखिर में ये बताया कि हिरकल बादशाह ने अपनी पेशानी का बोसा दिलाया था, अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने कहा ऐ अब्दुल्ला सुनो, तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आता हूँ। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, उमर नीचे है, अब्दुल्ला ऊपर है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा ऐ उमर फ़ारूक आज़म क्या करना चाहते हो। उमर फ़ारूक आज़म ने कहा सुनो, अरे तुमने हिरकल की पेशानी को चूमा है, अब मैं और मेरे तमाम साथी तुम्हारी पेशानी को चूमेंगे, इसलिए कि जो ईमान वाले होते हैं उनके ईमान की गवाही जमीन वाले भी देते हैं और अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर भी देते हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ईमान इसको कहते हैं कि एक इंसान अपने ईमान का सौदा ना करे, ईमान का सौदा ना करे, जान दे दे, ईमान का सौदा ना करे। हजरत वक्त क्या हुआ हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईमान सुनिए, ख़त्म कर रहा हूँ, परेशान तो नहीं हो, परेशान तो नहीं। हज़रत कतादा सहाबी रसूल है, जंग ओहद का मौका है, मेरे आका ने चंद सहाबा को एक पहाड़ी के टीले पर खड़ा किया कि तुम्हें यहाँ से हटना नहीं है, जंग शुरू होती है, ज़ोरों पर जंग है, बहुत जल्दी सुनिएगा, बहुत तेज़ी पर जंग है। मुसलमानों को कामयाबी मिली, कुफ़ार भाग गए अपना सारा माल छोड़कर। अब जिन सहाबा को मुस्तफ़ा ने पहाड़ी की चोटी पर खड़ा किया था वो उस जगह से हटकर के नीचे आ गए, जबकि उन्हें नहीं आना था। कुफ़ार जो जा रहे थे पलटकर, जब उन्होंने घूम कर देखा तो देखा कि रास्ता खाली है, तो पलट कर के वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो चूंकि मुसलमान माले गनीमत को इकट्ठा कर रहे थे, माले गनीमत को जमा कर रहे थे, धोखे से आकर कुफ़ार ने हमला कर दिया मुसलमानों पर। बहुत सारे सहाबा ने जामे शहादत नोश किया, यहाँ तक कि कुफ़ार ने कहा ये बताओ अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किधर है। सबने कहा वो जो सामने जमघट लगा हुआ है वहीं पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तमाम कुफ़ार ने अपनी कमान में तीर को चढ़ाया और तीर चढ़ाने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की जानिब तीरों को चलाना शुरू किया। तमाम सहाबा ने मुस्तफ़ा को चारों तरफ से घेरा कि कहीं कोई तीर मुस्तफ़ा के ना लग जाए, मुस्तफ़ा के जिस्म में पैवस्त ना हो जाए।
चारों तरफ से मुस्तफ़ा को सहाबा ने घेरा। इन्हीं सहाबा में हज़रत कतादा नाम के एक सहाबी थे। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, मुस्तफ़ा की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अब जो भी तीर हुजूर की जानिब को आता है, हज़रत कतादा कभी अपने हाथ से रोकते हैं, कभी अपने दूसरे हाथ से रोकते हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, एक तीर जब मुस्तफ़ा की जानिब को बढ़ा, हज़रत कतादा ने चाहा कि इस तीर को अपने सीने पर रोक लिया जाए। बजाय सीने पर तीर लगने के, वो तीर हज़रत कतादा की आंख में लग जाता है। जब तीर हज़रत कतादा की आंख में लगा तो आपकी आंख का गुल्ला आपकी आंख से निकल करके बाहर आ जाता है, आपके रुखसार पर लटक जाता है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हज़रत कतादा अपनी आंख के गुल्ले को लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन आंखों से आपका दीदार करता था, इन आंखों से आपको देखा करता था। या रसूल अल्लाह, कुफ्फार ने इसी आंख के गुल्ले को बाहर कर दिया है। अब मुस्तफ़ा ने कहा, ऐ कतादा, क्या चाहते हो? क्या तुम गुल्ले को यूं ही रहना चाहते हो या अपनी आंख को ठीक कराना चाहते हो? हज़रत कतादा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता ये हूँ कि मेरी आंख ठीक कर दी जाए। मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लिया, अपने मुंह से लुआब निकाला, हज़रत कतादा के गुल्ले से लगाया और थोड़ा सा लुआब आपकी आंख के घेरे में लगाया। हज़रत कतादा के गुल्ले को आपकी आंख में लगाने के बाद कहा, ऐ कतादा, बताओ अब तुम्हारी आंखों का हाल क्या है? हज़रत कतादा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जब जंग में आया था तो मुझे सिर्फ सामने का नजर आता था। ए आमिना के लाल, अब आपने दोबारा से मेरी आंख को आंख के घेरे में लगा दिया है, तो या रसूल अल्लाह, मुझे यहाँ का भी नजर आ रहा है, मुझे वहाँ का भी नजर आ रहा है। हज़रत कतादा गोया के बोल रहे थे, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। बहरहाल वक्त भी बहुत हो चुका और मेरी आवाज़ भी इस लायक नहीं है कि अब आगे बढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। हालांकि अगर थोड़ी देर बोलूँगा तो आवाज़ खुल जाएगी, लेकिन फिर वक्त बहुत हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तकरीर की है। कम से कम अभी एक तकरीर हुई थी थोड़ी देर की, एक अकीका था, और अभी 4-5-6 दिन पहले, मगर वहाँ कोई लंबी तकरीर नहीं, 10 मिनट की थी। जब लंबे अरसे के बाद तकरीर की जाती है तो आवाज़ पे फ़र्क पड़ता है, और जब लगातार होती रहती है तो फिर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, तो बहरहाल परहेज़गारी इख्तियार करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, नेक रहो, अल्लाह की रहमतें हमेशा आपको घेरे रखेंगी, अल्लाह की रहमतें हमेशा आप पर नाजिल होती रहेंगी। ये महफ़िल पाक अक़ीक़े के मुताल्लिक़ सजाई गई है। सबसे पहले दुआ करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए जिसका आज अक़ीक़ा था। 3 बच्चों का अक़ीक़ा था, 1 बच्ची 2 बच्चे, माशाअल्लाह तीनों बच्चों की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फरमाए और उनको नज़र बद से महफूज फरमाए। और मैं अर्ज़ कर दूँ, अक़ीक़ा ये सुन्नत रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि पैदाइश के 7वें दिन अदा किया जाता है। अगर कोई 7वें दिन ना कर सके तो उम्र में कभी भी उसका अक़ीक़ा किया जा सकता है। अक़ीक़े के माने आते हैं काटने के, यानी अक़ीक़ा एक जान के नाम से अल्लाह की राह में खून बहाना है, ताकि वो उम्र में तमाम हादसा से महफूज रहे, बुरी नज़रों से महफूज रहे और वो बंदा नेकियों की राहों पर गामज़न रहे। अक़ीक़ा एक लड़के की जानिब से 2 बकरे 2 बकरियां भी हो सकती हैं, 1 बकरा 1 बकरी भी हो सकती है, या सिर्फ़ 1 बकरा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़के की जानिब से 2 ही बकरे हों। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो 2 करे, 2 ही करना चाहिए, और पैसा नहीं है, कम है पैसा, तो फिर 1 बकरा भी कर ले तब भी अक़ीक़ा
अदा हो जाएगा। ठीक है। 7वें दिन हुजूर पाक का तरीक़ा ये था कि 7वें दिन बच्चे के बाल मुड़वाए जाएं और उन बालों के बराबर चांदी को तोला जाए और वो चांदी सदका कर दी जाए ताकि बच्चा तमाम हादसात से महफूज रहे। तो ये अकीक़ा है। अकीक़े के मुतालिक कई सारे हदीस तय्यबा हैं, जैसे कि जिस बच्चे का अकीक़ा होता है उस बच्चे या बच्ची के लिए कल मैदान महशर में उनका बाप सिफारिश करेगा, और जिस जानवर को उस बच्चे के लिए या उस बच्चे के अकीक़े के मौके पर अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा किया गया, ये जानवर भी कहीं ना कहीं इस बच्चे के काम आएगा, है ना। हमारे कई बुज़ुर्गों ने यह भी लिखा है कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपना अकीक़ा ज़रूर अदा करे। अगर बचपन में ना हो सका तो बड़े पर अदा कर ले। अगर एक बकरा नहीं ले सकता तो कुर्बानी के जानवर में एक हिस्सा ही ले ले, तब भी उसका अकीक़ा अदा हो जाएगा। यानी अगर घर में कुर्बानी हो रही है तो जहाँ पर तुम कुर्बानी एक हिस्सा लेकर के कर रहे हो तो वहाँ 2 हिस्से ले लो, एक कुर्बानी का और एक अकीक़े का, तब भी आपका अकीक़ा अदा हो जाएगा। बहरहाल ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सुन्नत के सदक़े में हम सबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतें रहमतें अता फ़रमाए, और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को नेकियों की राहों पर गामज़न फ़रमाए। कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।